महंत जी का आगमन 24 तारीख को रतनगिरी जी का यहाँ पे हो रहा है और उसके बाद में 121 दिन का चतुर्मास वो यहाँ पूर्ण करेंगे। यहाँ लगभग 24 तारीख के दिन 8 से 10 हज़ार लोगों की यहाँ पहुँचने की हमारे को आशा है और उसकी सारी हम तैयारियां कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक में प्रकाश लोड। सांचौर के रूपाजी धाम कीलवा में कुछ ही दिनों बाद जो चतुर्मास है उसका आयोजन किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वीर शिरोमणि रूपाजी धाम का क्या इतिहास है और यहाँ पर पहली बार चतुर्मास का आयोजन है वो किया जा रहा है। क्या इतिहास है इस रूपाजी धाम का? पहली बात तो आप सबको धन्यवाद। आपने पूछा कि भाई रूपा जी का क्या इतिहास है, तो 800-900 साल पहले इसी गांव में वीर शिरोमणि रूपा जी ने जन्म लिया था और उसके बाद उन्होंने लखी बंजारों के साथ में मतलब व्यापार करने के बाद वो काफ़ी योग्य प्रशासक और योग्य होने के बाद वापस इसी गांव में आए और उसके बाद उन्होंने समाज सुधार के लिए जो कार्य किए उस निमित्त उसके दरमियान उन्होंने 1600 कन्याओं का सामूहिक यहाँ इसी गांव में विवाह करवाया था और कई दिनों तक मतलब 14 पट्टी को यहाँ बुला करके और जगन करवाया था। उस महान व्यक्ति के व्यक्तित्व को आगे बढ़ाते हुए हमने ये बीड़ा उठाया है कि भाई ऐसे महापुरुष की जीवनी से हम प्रेरणा ले सकते हैं और उसके निमित्त हमारे रतनगिरी जी बाप जी जीवण महंत 24 तारीख से यहाँ पधार रहे हैं। उसकी सारी ये तैयारियाँ है जो आप सब देख रहे हैं और मैं गाँव में भी इधर उधर जहाँ हमने संपर्क किया, पत्रिकाएँ दी, वहाँ से हमारे को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है और यहाँ लगभग 24 तारीख के दिन 8 से 10 हज़ार लोगों की यहाँ पहुँचने की हमारे को आशा है और उसकी सारी हम तैयारियाँ कर रहे हैं। बिल्कुल बाजी, गांव-गांव में पत्रिका है वो दे रहे हैं। कितना उत्साह है चतुर्मास को लेकर, क्योंकि कीलवा की धरती पर पहली बार ये आयोजन हो रहा है? सर्वप्रथम तो आपको मीडिया वालों को धन्यवाद है इस कीलवा धरा को, जो रूपा जी जैसे वीर को जन्म दिया और उन्होंने 1600 कन्याओं का विवाह करके उनको विदाई किया। तो उसके बाद में 888 वर्ष बाद में फिर ये उसी परिवार से ये बीड़ा उठा करके उनके लिए यहाँ बड़ा उत्सव होने जा रहा है और उनका नाम रोशन किया जा रहा है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये जो चतुर्मास शुरू हो रहा है उसको लेकर किस तरीके का पूरा कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाएगा। हमारे साथ पूर्व सांसद देवजी एम पटेल मौजूद है। सर, किस तरीके का 24 तारीख से जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा और कौन महंत है वो यहाँ पर चतुर्मास करने के लिए पहुँच रहे हैं? वीर शिरोमणि रूपा जी धाम में जो मेरे से पूर्व आपको जानकारी मिली होगी, महंत जी का आगमन 24 तारीख को रतनगिरी जी का यहाँ पे हो रहा है और उसके बाद में 121 दिन का चतुर्मास वो यहाँ पूर्ण करेंगे, जिसमें विभिन्न अलग अलग सारे जो प्रोग्राम्स है वो पत्रिका के माध्यम से दिए। प्रमुख रूप से हर त्यौहार को यहाँ पे मनाया जाएगा। वीर शिरोमणि रूपा जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया था। बेटियों की जो शादी नहीं हो रही थी किसी गलत कृति के कारण, तो वो 1600 कन्याओं का विवाह जो करवाया था, उसी के उपलक्ष्य में ये जो धाम कमेटी ने और सभी गांव वासियों ने और सभी समाज के बंधुओं ने निर्णय लिया है कि बेटियों के उत्थान के लिए और बेटियों के सशक्तिकरण के लिए इस धाम में सारे कार्यक्रम होंगे। जैसे जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, 15 अगस्त भी इसके बीच में आ रही है, देशभक्ति का एक सरोवर यहाँ पे होगा। उसी के साथ में यहाँ पे दिवाली से लेके रामाशामा वाले जो हमारे जो भी पर्व है उन पर्वों को यहाँ पे मनाया जाएगा और सभी को लेके अच्छे हर्षोल्लास के साथ में तैयारियाँ हो रही है।
गाँवों से भी लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है और बनासकांठा से लेकर जोधपुर संभाग सभी जगह से लोगों में एक जोश और उमंग है, जिसके कारण वो सब यहाँ पे इस धाम पे आके अपने पवित्र कार्य में सहभागी बनेंगे और हवन कुंड जो है उस हवन कुंड में आहुति देंगे। रोज़ यहाँ पे यज्ञ का एक विशेष तरीके से यज्ञ रखा गया है, उसमें एक प्रतिदिन प्रति जोड़ा यहाँ पे हवन होगा। साथ ही रोज़ भोजन प्रसादी और भोजनशाला के अंदर यहाँ पे जो भी भक्त आएंगे उन भक्तों को यहाँ पे भोजन के लिए सारी व्यवस्था की गई है। ऐसा कुल मिलाकर और आगे आगे जैसे जैसे कमेटी को जो जो सुझाव मिलेंगे उन सुझावों के माध्यम से ये लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ये एक बहुत बढ़िया ऐतिहासिक धाम बनने जा रहा है। 888 साल पहले जो वीर शिरोमणि रूपा जी ने अच्छे कार्य जो किए थे, उन कार्यों को लेके आगे भी लोगों के अंदर जोश और उल्लास के साथ में इन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। पहली बार किलवा की धरती पर इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है, कितना उत्साह है गांव वालों में? क्योंकि गांव वाले यहाँ व्यवस्था देखेंगे, बाहर से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे। गांव वाले बड़े जोश के साथ में यहाँ पे लगे हुए हैं और मैं धन्यवाद दूंगा पूरे गांव के समस्त ग्रामवासियों को, जिन लोगों ने इस धरती पे ये एक जगन जैसा पहले भी एक शब्द यूज़ हुआ था, रावों के जो चौपड़े होते थे उन चौपड़ों के माध्यम से जब शुरुआत होती थी तब रूपा जी का नाम लेके एक जगन का जो विषय आता था। आज भी वो तो एक अलग टाइप का जगन था, लेकिन इनकी कोशिश ये है कि उसके उपलक्ष्य में एक अच्छा कार्य यहाँ पे किया जाए, जिससे हम उनको एक याद करें और उनसे प्रेरणा लेके हमारे जीवन के अंदर सार्थक वो विषय उतार के हम आगे बढ़ सकें। बिल्कुल, ये थे पूर्व सांसद देवजी पटेल, जिन्होंने बताया कि आने वाले 24 तारीख से किलवा की धरती पर जो चातुर्मास का आयोजन है वो भव्य तरीके से किया जाएगा।